हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट के फर्स्ट पेपर के गणित के सभी प्रश्नों का उत्तर। साथियों, अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है आपका। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, दो 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की जरूरत है? तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, 0.50 यानी कि 50 पैसे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। रुबीना ने एक कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। यहाँ आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा साथियों, 4 घंटे 25 मिनट। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, 4 गुना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू मिला दिया है। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए हैं। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, 300 ग्राम। अगला प्रश्न है। 5 -5 +5 -5 +5 -5 ... के विषम संख्या पदों का योगफल होगा। इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, 5। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? इसका आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, 10.5, 1.5, 1.055, 1.05, 1.005 और 1.55। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जा सकता है। तो इसका आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 1 करोड़। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल होगा। इसका आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 200। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 9। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों, हमें सत्य नहीं है बताना है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 1, 6, 4, 15 के बाद खाली जगह दी गई है, फिर 45, 66 और 91। इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, 28। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। इस प्रश्न का आप देखेंगे तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, 4:1। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, घन, घनाव, गोला और बेलन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। अम्नी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, वह इसमें 5 आयत बना सकती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, सही नहीं है करके पूछा है हमसे। इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, मानव संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है। अधिक कम, लंबा छोटा और दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणा है। इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणा है। पहला विकल्प इसका आपका सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है।
गणितीय अधिगम सामग्री, और इसका आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। इसमें बी और डी दोनों ही सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी साथियों सही नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। यही विकल्प आपका सही नहीं है, बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इस प्रकार के प्रश्न का आपका साथियों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, तो उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, विचारों का बहिर्वेशन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कक्षीय शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित में उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। साथियों इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। साथियों अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और श्रृंखला को अपने साथियों को फॉरवर्ड करें। साथियों हम आपको सबसे पहले इसके आंसर दे रहे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न आपका बनता है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, आर्यभट्ट। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सत्य हैं। साथियों इसमें आपका केवल विकल्प तीसरा सही है, यानी कि अगर देखा जाए तो विकल्प सही बनेगा ए, और उसमें आपका तीसरा वाला सही जाएगा, यानी कि केवल सी विकल्प आपका सही दिया गया है। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, सी सही है। तो आपका सही विकल्प पहला बनेगा कि केवल सी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं की ग्रिड, आयताकार साड़ियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त हैं। यहाँ आपका इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, ए, बी और सी, ये तीनों सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। साथियों हमसे प्रभावी नहीं है करके पूछा है, तो यहाँ आपके इस प्रकार के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। वह हमेशा उस विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खाली जगह होंगी। इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, मजबूत। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के बीच शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, भिन्न डिस्क का उपयोग। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में
उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है। साथियों, इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं यानी कि डैट को गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। साथियों, गणित का आपका पेपर यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के सभी पेपर हमारे चैनल पर सॉल्व किए गए हैं, आप लोग उनको देखें। धन्यवाद।